गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुमार सोनू वेस्टेज। आप सभी का फिर से हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम आप लोग को एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताते हैं जिसमें हम कोई भी अगर बिजनेस करते हैं तो उसमें हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। बिना इन्वेस्टमेंट का कोई भी बिजनेस संभव नहीं है। लेकिन आज जो हम एक बिजनेस के बारे में आप लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में जो बताने जा रहे हैं, उस बिजनेस में ना कोई रिस्क है ना कोई इन्वेस्टमेंट है। बिना इन्वेस्टमेंट का आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। चलिए हम उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि आखिर वो कैसा बिजनेस है जो बिना इन्वेस्टमेंट का है, बिना रिस्क का है। जैसे कि हम अगर कोई भी अगर नया बिजनेस शुरू करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अगर पैसा नहीं रहता है तो हम बिजनेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये जो 21वीं सदी का एक बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है, उस बिजनेस का नाम है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से बहुत सारे लोग आज करोड़ों रुपए यहाँ से ले रहे हैं और अब बारी आपकी है। आप भी चाहें तो यहाँ से बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग से। जैसे डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है कि हम लोग अदर ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग में हम पहले अंतर आप लोग को बताते हैं कि आखिर ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है और डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है। दोनों एक प्रकार का बाजार ही है, लेकिन इन दोनों में बहुत अंतर है जो सभी लोगों को अभी नहीं पता है। इसी कारण बहुत सारे लोग इसी असमंजस में पड़े हुए हैं। डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये स्कीम का बिजनेस है, ये भागने वाला बिजनेस है, ये ऐसा बिजनेस है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में और ट्रेडिशनल मार्केट के बारे में हम थोड़ा सा आपको बताते हैं कि आखिर ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है और डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ट्रेडिशनल मार्केट के बारे में। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है कि वहाँ पे भी हम लोग सामान लेते हैं और डायरेक्ट सेलिंग में भी यहाँ पे भी हम लोग सामान ही लेते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट में होता क्या है कि कोई भी कंपनी, यहाँ मान लीजिए कि यहाँ कंपनी है, कंपनी एक सामान बनाती है और एक हमारे तक पहुंचाती है। यहाँ पे हो गया कस्टमर, यहाँ पे कंपनी है और यहाँ पे कस्टमर है। और कोई भी कंपनी जो है 30 से 40% लागत में अपना सामान बनाती है और वो जो है कस्टमर तक पहुंचाती है। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है कि यहाँ पे जो है लगभग जब कंपनी कोई भी सामान अगर कंपनी से बनती है तो सबसे पहले वो CNF के पास जाती है। CNF से होकर वो होलसेलर के पास जाती है, होलसेलर के बाद डिस्ट्रीब्यूटर के, और डिस्ट्रीब्यूटर्स के जाने के बाद वो कस्टमर तक मिलती है। तो मान लीजिए कि ये जो बीच वाले जितने भी लोग हैं वो तो कोई समाज सेवा के लिए नहीं बैठे हैं, वो लोग को भी पैसा कमाना है। तो जो क्या करते हैं, कुछ यहाँ पे कमीशन लेते हैं। और सबसे बड़ा कमीशन यहाँ बीच में होता है एडवर्टाइजमेंट में। कोई भी सामान जब बनता है तो उसका सबसे पहले प्रचार होता है और प्रचार में कंपनी जो है बहुत सारे पैसे खर्च करती है। और यहाँ पे अगर माना जाए तो हम लोग को जो है सामान जो है यहाँ पे 100% यानी 100 रुपये में, अगर मान लीजिए कि 30 रुपये का कोई सामान बनता है तो वो जो है हम लोग को 100 रुपया मिलता है। तो आखिर सोचने वाली बात ये है कि बीच का जो है 70 रुपया है वो कहाँ जा रहा है। सोचने वाला बात है कि नहीं? ज़रूर है, क्योंकि अगर 70 रुपया बहुत बड़ा पैसा है, लेकिन हम लोग समझते नहीं हैं और हम लोग क्या करते हैं कि अपना पैसा हम लोग बहुत, ये जो बीच वाले जितने लोग हैं हम ही लोग का पैसा लेकर आज अमीर है और हम लोग जहाँ के तहाँ रह जाते हैं। लेकिन वहीं डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट जो है इस सभी को हटाकर डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, हम आप लोग को एक बार डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में होता क्या है कि यहाँ पे भी कंपनी सामान ही बनाती है और यहाँ से क्या करती है कि वो कस्टमर तक पहुँचाती है। और यहाँ जो बीच वाले जो है कोई नहीं रहते हैं, जो यहाँ बीच वाले जो CNF होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर जो रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है बीच में कोई नहीं रहता है। तो मान लीजिए अगर बीच में कोई नहीं रहेगा तो पैसा बचेगा। और वही जो 60% जो पैसा बचता है वो क्या करती है कि कंपनी कहती है, डायरेक्ट सेलिंग का कोई भी कंपनी हो, वो कंपनी कहती है कि जो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर पहले सामान लेंगे, यूज करेंगे, अच्छा लगेगा, उसको प्रचार करेंगे, शेयर करेंगे। और वहीं जो है एक कंसेप्ट बनाई हुई है, उसी कंसेप्ट के माध्यम से वो जो 70% पैसा जो दूसरे लोग लेते हैं वो डायरेक्ट सेलिंग में जो कस्टमर होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वो प्रचार करते हैं, वहीं लेते हैं। तो ये जो है आप लोग, हम आशा करते हैं कि ये ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे। बंद करो।